राधे राधे मित्रों, आप लोग राधा कृष्ण के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि कृष्ण वृंदावन वासियों से कहता है, मेरे प्रिय वृंदावन वासियों, आप सबसे कुछ महत्वपूर्ण बात करना चाहता हूँ। मैं भली भांति समझता हूँ कि आप सबके मन में इस पूजा के प्रति कितना सम्मान है, कितना महत्व है इस पूजा का आप सबके मन में, किंतु इस बात को समझिए, हम सभी वृंदावन वासी एक साधारण व्यक्ति हैं जो परिश्रम करके अपना घर चलाते हैं, अपने धर्म का निर्वहन करते हैं, अपना कर्म का निर्वहन करते हैं। हमारा धर्म है गौ प्रजाति का सेवा करना, हमारा कर्म है फसल उगाना। हमारी सबसे बड़ी पूंजी क्या है? और कुछ नहीं, हमारी गैया हैं, दूध है और धन है। बस इंद्र देव को प्रसन्न करने के लिए उनकी मांगों के समक्ष नतमस्तक होकर हम अपनी घर की शांति और सुख दोनों भंग कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो पुरोहित जी उठ जाता है और कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? ये तो इंद्रदेव का घोर अपमान है और तुम भली भांति जानते हो कि इसका परिणाम क्या होगा। तो कृष्ण कहता है, क्षमा कीजिए पंडित जी, किंतु मुझे सत्य में नहीं लगता है कि इसमें किसी का भी अपमान हो रहा है। हम सभी वृंदावनवासी प्रतिवर्ष बड़ी धूमधाम से और बड़ी आस्था से पूजा करते हैं। बड़ी श्रद्धा से हम यज्ञ करके इंद्रदेव का आशीर्वाद प्राप्त किया है और इस बार भी हम वही करने वाले थे, किंतु ये सभी मांगे सुनने के बाद मुझे नहीं लगता कि ये सब करना उचित है। आप सभी मुझे बताइए, हमारा धर्म और कर्म क्या है? गौ प्रजाति की सेवा करना और उनकी रक्षा करना, फसल उगाना। इसी प्रकार इंद्रदेव का भी ये धर्म और कर्म है कि वो प्रतिवर्ष वर्षा करें और हमें फसल दें। ऐसा करके इंद्रदेव हम पर कोई उपकार नहीं कर रहे हैं। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि माता गौरी कहती है, महादेव देवराज इंद्र कुपित हो और अपना प्रसन्न हो रहे हैं। तो महादेव कहते हैं, गौरी, मैं इंद्रदेव के कुपित होने से प्रसन्न नहीं हो रहा हूँ। मेरी प्रसन्नता का कारण तो मेरे आराध्य की इच्छा का पूर्ण होना है। देव ऋषि नारद का देवराज इंद्र का संदेश लेकर कंस के समक्ष प्रस्तुत होना भी इस लीला का ही एक भाग है। तो गौरी कहती है, किंतु महादेव, कृष्ण की लीला का नारद मुनि के संदेश ले जाने से क्या संबंध है? तो महादेव कहता है, अंततः गहरा संबंध है और शीघ्र ही वो संबंध तुम्हारी समक्ष भी स्पष्ट हो जाएगी। मेरी आराध्या के ये लीला संसार के लिए बहुत बड़ी शिक्षा होगी। रही बात देवराज इंद्र की, तो वे अपने अहंकार से वशीभूत होकर कितना भी गरजे वर्षे, मेरे आराध्या उनके उस अहंकार को अवश्य ही विध्वंस कर देंगे। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि नंद जी कहते हैं, इंद्रदेव की कृपा दृष्टि हमेशा ही हमारे गांव वृंदावन पर बनी रही है। उनकी इसी कृपा के लिए धन्यवाद स्वरूप हम ये यज्ञ करते हैं और इस वर्ष स्वयं इंद्रदेव ने हम अपनी इच्छा हमारे समक्ष रखे हैं और यदि हम उनके इच्छा नहीं मानी तो ये उनका घोर अपमान होगा। तो कृष्ण कहता है, आपकी मनोस्थिति समझ सकता हूँ। आप इंद्रदेव के क्रोध से भयभीत हैं। मात्र एक क्षण के लिए इंद्रदेव के विषय में
ना सोचे, हमारे गांव वालों के विषय में सोचे। इन सभी के मुख देखिए, इनके मुख पर चिंता दिखेगा, इनकी निराशा देखिए। अपने ही पुत्र को, अपने ही बच्चों को भूखा रखकर मात्र इंद्रदेव को प्रसन्न करना, ये कहाँ का न्याय है। बाबा, ईश्वर की पूजा करो तो प्रेम से करो, आस्था से करो, अपनी श्रद्धा से करो, चिंता या भय से ना करो। हम ये पूजा, ये यज्ञ किस लिए कर रहे हैं? इसलिए ना कि हमारा हृदय शांत हो सके, किंतु ये कैसी पूजा है, ये कैसा यज्ञ है जिससे करने के विषय में सोचकर ही चारों ओर मात्र केवल निराशा है। निराशा और दुख के अतिरिक्त चारों ओर किसी के मुख पर कुछ भी नहीं दिख रहा है। मुझे लगता है कि प्रेम के साथ, आस्था श्रद्धा के साथ पूजा करनी चाहिए, किंतु हमें आहुति के रूप में कुछ भी चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। तो राधा कहती है, कोई कृष्ण के बातों से सहमत हो या ना हो, किंतु मैं कृष्ण के बातों से सहमत हूँ और मैं कृष्ण के साथ हूँ। तो बलराम फिर कहता है, मैं भी कृष्ण के बातों से सहमत हूँ और उसके साथ हूँ। फिर सभी लोग कहते हैं, हम सभी कृष्ण के साथ हैं। तो फिर यशोदा कहती है, आर्या, मैं सत्य कहूँ तो मैं भी कृष्ण के साथ हूँ, इसलिए नहीं कि वो मेरा पुत्र है, अपितु इसलिए कि वो कृष्ण की कही बात सत्य है। ना तो नानजी भी कहता है, सर्वसम्मति के साथ ये तय रहा कि हम इंद्रदेव को कोई दान नहीं देंगे, अपनी सच्ची श्रद्धा और आस्था के साथ ये यज्ञ संपन्न करेंगे। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि देवराज इंद्र क्रोध से अपने सेवकों को कहता है, जाओ यहाँ से। तो नारद कहता है, देवराज आप तो क्रोधित हो रहे हैं, तनिक शांत हो जाइए। कदाचित वृंदावनवासी आपके नाम का यज्ञ तो अवश्य ही करेंगे ना। तो इंद्रदेव कहता है, परंतु मेरे मांगों का क्या नारद? उन्हें पूरा ना कर वृंदावनवासी मेरा अपमान कर रहे हैं और इस अपमान का तो दंड उन्हें अवश्य मिलेगा। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि कंस इंद्रदेव का आवाहन करने लगता है। तो फिर संवर्तक प्रकट होता है। तो कंस कहता है, मथुरा में आपका स्वागत है संवर्तक। मुझे क्या कोई भूल हो गई है जो स्वयं इंद्रदेव मुझसे मिलने नहीं आए हैं? तो संवर्तक कहता है, इंद्रदेव ने ही मुझे भेजा है आपके समक्ष। आपके घोर तपस्या से इंद्रदेव अत्यंत प्रसन्न हैं और इसलिए वो तुम्हारे सहायता के लिए सज्ज हैं। तो कंस कहता है कि इसका अर्थ है इंद्रदेव वृंदावन का सर्वनाश करेंगे। तो संवर्तक कहता है, अवश्य वृंदावन वासियों से बहुत रुष्ट हैं इंद्रदेव। उन्होंने इंद्रदेव का अपमान किया है, इसलिए उन्हें दंडित करके स्वयं तुम्हारी सहायता करेंगे। तो कंस कहता है, स्वयं देवराज इंद्र का अपमान अवश्य उस कृष्ण ने ही कहने पर किया होगा, उसी ने उस्काया होगा सभी को। तो संवर्तक कहता है, मैं अपनी शक्तियों से वृंदावन में भयानक तूफान लाऊंगा जिसका सारा दोष कृष्ण पे आएगा। एक बार कृष्ण को गांव से बाहर निकाल लें तो तुम अपना प्रतिशोध का बदला ले लेना। तो कंस कहता है, तुम वृंदावन का विनाश करो और मैं उस कृष्ण का अंत करूंगा। तो मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। तो मित्रों, आप लोग को आगे और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो मित्रों, जल्द मिलता हूँ और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।